अच्छा ये बताएं कि स्टेज की दुनिया कैसी दुनिया है? हम जब बाहर से उसको देखते हैं, अब एक खातून है आप जैसे, और अकेली आप वहाँ गई हैं, आपके पीछे कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो खड़ा हो, और आप अकेली वहाँ काम कर रही हैं, आपको वहाँ कॉमेडी भी करनी है, आपको वहाँ रोल भी करना है, आपने वो करेक्टर भी करना है, करेक्टर आर्टिस्ट हैं आप। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसके ये सारा कुछ कितना मुश्किल है? क्या ये मतलब नहीं, एक्चुअली हम जिस जो दौर में, यहाँ से खड़े होकर जैसे देखते हैं वैसा ही है, मतलब गंदगी है वहाँ पे? मैं एक बात बताऊं, थिएटर में अब आके कुछ माहौल चेंज हुआ है। अच्छा। जिस दौर में शायद मैं गुड लक, मेरी गुड लक थी या मेरी माँ की दुआएं थी कि उस वक्त बहुत अच्छे लोग काम करते थे, बहुत डिसेंट। बल्कि आज भी वो लोग आज माशाल्लाह स्टार्स बन गए हैं सारे, जो स्ट्रगल में हमारे साथ थे। कौन कौन है स्टार जो स्ट्रगल में साथ था? नासिर है, विकी है, नासिर तो नासिर मेरे, चिन्योटी। जी जी, या नासिर बहुत अच्छा चिन्होटी शानदार आदमी है। बहुत नाइस। वो मेरा भाई बन गया। अच्छा। ठीक है। अब वो मेरे घर ही रहता था हम्म। लाहौर में, जब वो पहली दफ़ा आया तो वो मेरे हम्म। साथ काफ़ी देर रहा है। हम्म। फिर गुलफाम, ये गुलफाम तो बहुत बाद में हिट हुआ ना। हम्म। विकी हो गया, नसीम विकी साहब, नासिर चिन्योटी साहब, इफ्तिखार ठाकुर, ये लोग इतने अच्छे। ठाकर साहब ने मुझे बेटी बनाया हुआ है। अच्छा, वो है भी बड़े शानदार आदमी। मैं उनको अब्बा जी ही कहती हूँ, जवाद साहब को और उनको जो आज ठीक तो है, वैसे अब्बा जी खिलवाते भी खिलवाते भी हैं। हैं। और मुझे लोग ही इतने अच्छे मिल गए थे कि आप यकीन करें कि ऐसे लगता था फैमिली है। अगर मैं घर नहीं हूँ, ये लोग हमें दावे से ताला लगा हुआ टाप के भी अंदर जाके अपने खाने वाने बना के, मैं ड्रामा करके अपना जब पहुंची हूँ तो ये लोग सेटअप अपना करके बैठे होते थे। हम लोगों में इतना प्यार था, मतलब ये बिल्कुल नहीं लगता था कि ये कोई ऐसा सिलसिला होगा, ये ऐसा सेटअप होगा। नहीं, हमारा बहुत अच्छा टाइम था रूबी अनम जी से कैसी थी आपकी? वो भी बहुत क्योंकि अच्छी। वो भी कॉमेडी करती थी और करेक्टर आर्टिस्ट थी। जी जी, उनका थोड़ा सा टेम्परामेंट था, थ्रो हाँ। बोलने का, फास्ट। मेरा था एक्ट्रेस साथ एक्टिंग, तो हाँ। उनका मेरा जॉनरा बिल्कुल डिफरेंट था। लेकिन ये है कि उन्होंने अपना फेम लिया, मैंने अपना लिया, लेकिन मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। डांस किया आपने स्टेज पे? स्टेज पे कोई ख़ास नहीं, स्टार्ट में थोड़ा बहुत जैसे लड़कियां होती हैं शुरू में, और उस वक्त उस तरह के डांस भी नहीं होते थे। ठीक है। डांस एक आर्ट था बाकायदा, जिसको अब वल्गैरिटी में शिफ्ट कर दिया है। काफी ज्यादा। लेकिन अब जी, तो बड़ा कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट। बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं अब बड़ी खुश हुई इस बात पे। क्योंकि देखें, जिसने अच्छा काम किया ना, वो अंदर कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ में होता है ऐसे जब ठीक है। ऐसा माहौल देखता है। आपको लगता है स्टेज खराब किसने की? किसने गंदगी डाल दी? आपको, आपसे पूछ रहा हूँ बहैसियत एक आर्टिस्ट के। देखिए, मैं समझती हूँ अब सारे प्रोड्यूसर चाहे मेरे खिलाफ हो जाए, ये प्रोड्यूसर्स का, किसी प्रोड्यूसर ने एक हिम्मत नहीं की कि थोड़ी देर हम लॉन्ग टाइम, ठीक है लॉस ज़रूर होगा उस चीज़ को बदलने में, स्टार्ट में लॉस होगा आप एक आदि, अब गवर्नमेंट भी तो करवा रही है, जी, अभी करवा तो इनको करना पड़ रहा है और ना। लॉस भी बहुत हो रहा है। अब ठीक तो है। अब तब कुछ बेहतर हुआ है। नसीम विकी साहब बता रहे थे, देखिए, आए थे हमारे पास, वो बता रहे थे कि अब कुछ बेहतर हो गया ना, शुरू हो गया। हालांकि लेकिन मुझे थिएटर छोड़े हुए 8 साल हो गए हैं, तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। अगर ये चीज़ प्रोड्यूसर्स उस वक्त करते, सख्ती करते, आर्टिस्टों के सख्ती करते, आप देखें जो आर्टिस्ट है ना, वो कभी भी वल्गर नहीं करेगा। मुझे आज भी याद है, मुझे एक जुगत याद करवाई आसफ फीने ने, ठीक है, बड़ा अच्छा तो आदमी है। शुरू से ही हाँ। मैं बल्कि थी। जी ऐसे ही है। ठीक है। उसने एक ना जुगत, तो मैं उस वक्त बिल्कुल यंग बच्ची सी थी, मुझे तो जुगत का मतलब भी नहीं पता था। मुझे उसने याद करवाई, एज इट इज़ मैंने की स्टेज पे, बहुत बड़ी क्लैप आई। अमानुल्लाह साहब खड़े थे सेट पे मेरे साथ, मुझे बाजू से पकड़ के कहते, तू हले छोटी है, तेनू मैं नहीं समझावांगा, तो मैं अपने कम नल ज्यादती करांगा। ठीक है, ये वल्गर जुगत है बेटा, ये तुमने नहीं करनी आइंदा। वाह। ठीक है। अमानुल्लाह साहब ने कहा ये? अमानुल्लाह साहब ने, अच्छा काम करो, अच्छी बात आती है तुम। अक्सर मैं ना बोलते बोलते, हम बट है, बट्टों में ये प्रॉब्लम है कि बैठे बैठे भी मुंह से वल्गरी ना काफी दफा कुछ नहीं बोलते निकल रहते। जाता है। तो कहते तुम इतनी अच्छी अच्छी बात करती हो, क्लैपें आती हैं, तो तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है, और तुम वैसे भी डिसेंट हो, पढ़ी लिखी हो, आज के बाद तुमने ये नहीं करना। वो दिन गया, आज का दिन आया, मैंने नहीं कोई ऐसी बात की। आपने नहीं की उसके नहीं। बाद? अच्छा, इसका मतलब ये जो उस्ताद थे, जो हम जिनको सोचते थे कि ये स्टेज पे इस तरह की बात होती है, तो ये आपका ख्याल रखते थे? हाँ जी, ख्याल। और मैं कह रही हूँ कि हम लोगों का माहौल ऐसा होता था कि अगर कहीं आउटडोर ड्रामा कर रहे हैं, हम लोग सारे बैठ के लूडो खेल रहे हैं, खाना इकट्ठे खा रहे हैं, और जेन्युइन जो मर्द हजरात थे ना, जितने भी, वो अपनी इज्जत और गैरत समझते थे लेडीज़ को साथ, कि उनसे कोई ऐसी बात ना करे, हमारी फैमिली की तरह ये हमारे साथ आई हैं तो हमारी इज्जतें हैं।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपने मर्दों का तो बता दिया, खवातीन जो स्टेज पे थी उस वक्त उनका कैसा बिहेवियर था? वो भी बहुत अच्छी। कौन सी फेवरेट थी आपकी? मैं स्टेज पे ना जब नई नई आई ना, आप किसको अपना उस्ताद समझती हैं खवातीन में? खवातीन में उस्ताद मैं मैडम नाहिद को ही कहूँगी, वो डायरेक्टर थी। अच्छा। लेडीज़ में बहुत अच्छी, बड़ी सॉफ्ट, हमारी इतनी सॉफ्ट डायरेक्टर के प्यार से उनको जो भी मना लो, मान भी जाना उन्होंने, लेकिन उनको पता होता था कि किस करैक्टर को मैंने कौन सा करैक्टर देना है, इस बंदे को अगर ये करैक्टर दूंगी, ये उनको पता था। और ये का अच्छा डायरेक्टर वही होता है जिसको पता हो कि ये करैक्टर इसको सूट करेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो उनसे काफ़ी मैं मोटिवेट होती थी। फिर दूसरा ना, मैं शीबा हसन साहिबा को बहुत पसंद करती थी। शीबा हसन जो सोना चांदी में थी? सोना चांदी वाली, वो बचपन में ड्रामा देख देख के मैं उनकी ज़ाती तौर पे फ़ैन थी। अच्छा। और आप सोचेंगे जब फर्स्ट ड्रामा ही उनके साथ मिल जाए, अच्छा, ठीक है, तो वाह, आपकी वाह। क्या कंडीशन होगी। मैं बड़ा खुश, अपने बड़ा स्टार खुश, के साथ स्टार ड्रामा के किया साथ, आपने? स्टार के साथ ड्रामा किया। और तीसरे दिन उन्होंने मेरी एंट्री कटवा दी। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैं बहुत मासूम थी। अच्छा। सारे ना मुझसे शुगल में, हमारी लैंग्वेज में, अच्छा। हमारी लैंग्वेज में कहते हैं चेजेबाजी, वो मेरे अच्छा। से शरारतें करते थे सारे। तो उन पे ना एक सीन होता था सेट पे, वो आती थी कि मेरे हस्बैंड के साथ उनकी सेटिंग है, तो वो मिलने आई हैं, तो मैं ऊपर से आ गई हूँ, तो अब उनकी मेरी होती थी लड़ाई। वो मेरे ना फिजिक पे, मोटापे पे जुगते लगाती थी, क्लैपे होती थी। वो एक दिन ना कहीं मुझे साजन बाज देखा कि तू कह रहा है मेरी को मुंह तो क्या, मेरी को नहीं ना लो प्यारा मुंह निकलना। मैंने की तो क्लैप छत से। अब नया बंदा, एक सीनियर बंदे को, इतनी कॉमेडियन को, बंदे उनसे डरते थे। अच्छा, उन्होंने मुझे उधर कुछ भी नहीं कहा ना, अच्छा। क्लैप हुई, वो बाहर निकली हैं आराम से। वो सीएम मुनीर साहब डायरेक्टर को कहती, इस लड़की की एंट्री ना हो कल से मेरे साथ। मैं 3 दिन मेकअप रूम में नहीं गई, डर के मारे कि मुझे डांटना पड़ जाए। मैं इतनी, लेकिन बाद में फिर उनसे मेरी जब अंडरस्टैंडिंग हुई, उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, कहते तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत आगे जाओगी। अच्छा, चलिए ये तो बड़ी सी बात है। और कोई खवातीन में ऐसी, क्योंकि मैंने देखा है जो स्पेशली स्टेज की खवातीन है आजकल तो लड़ती रहती हैं। हाँ। वो कोई किसी पे इल्जाम लगाती अच्छा, हैं, कोई किसी पे इल्जाम मैंने लगाती हैं। इतने साल काम किया, मेरी आज तक किसी से लड़ाई नहीं हुई। नहीं, वो जैसे मैं देखता हूँ ना, कुछ डांसर्स हैं, वो खुशबू जो हैं डांसर है, उनके बारे में बात करती रहती हैं, वो किसी के बारे में बात करती रहती हैं, एक लड़ाई सी चल रही है। ये हर जगह पे है, हर प्लेटफॉर्म पे है। मीडिया, थिएटर देख लें, टीवी देख लें, क्योंकि इनकी प्रोफेशनल जेलसी और प्रोफेशनलिज्म में, काम में फिर जो होता है ना, अब कई दफ़ा मेरी लड़ाई अक्सर हो जाती थी ना, मैं कहती थी काम में करो मुकाबला, लड़के नहीं, मेरे नाल खलो के थे काम करो तो दसो। किससे कभी हुई है लड़ाई? एक दफ़ा मेरी आंसू पीने से हुई थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। और एक दफ़ा वो भी कॉमेडियन थी, कोमलनाथ साहिबा, एक ड्रामे में उनकी मेरी एंट्री की वजह से थोड़ा सा हुआ। अच्छा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, जो भी करैक्टर मिला है, कोशिश की है कि अच्छे तरीके